मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। वचन बोलने का पहले 2 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं। रोमी 8 का 26 और 27 हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारा दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। पवित्र आत्मा मददगार है, मदद करता है। मिट्टी के मनुष्य कमजोर है, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से कमजोर है। और यहां कह रहा है पवित्र आत्मा सहायता करता है। कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। आप कमजोर हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा? सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। एक मददगार है पवित्र आत्मा, हर वक्त हर समय मदद करता है। ठीक है, और आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करना चाहिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? मदद करेगा। प्रार्थना कैसे करना हम नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा मदद करेगा। और आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओ, आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहा भर भर के। हालेलुया। कौन हमारे लिए प्रार्थना करता है? हालेलुया। वाह, ये तो बहुत मजेदार की बात है। फिर आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, है? यहां आत्मा हमारा लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलिए, आत्मा मेरे लिए विनती करता है। हालेलुया। अच्छी बात है ना? कौन विनती करता है? आप प्रार्थना करते हो और आत्मा भी आपके लिए प्रार्थना करता है। आहे भर भर के प्रार्थना करता है आपके लिए। अच्छी बात है। और आगे, किसके लिए प्रार्थना करता है? आपके लिए है कि किसके लिए? देखिए नीचे पढ़ो। और मनों का जांचने वाला जानता है। और मन को जांचता है, जान जाता है। कौन? आत्मा मन को जानता है। आप कौन सा मन से यहां आए हैं, वो आत्मा जान जाता है। और आगे, कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओ हो। किसके लिए विनती करता है? आत्मा पवित्र लोगों के लिए उनके मन के इच्छा के अनुसार पिता से विनती करता है। बोलो, आत्मा किस लिए प्रार्थना करता है? आत्मा किसके लिए प्रार्थना करता है? पवित्र लोगों के लिए। आपके लिए करता कि नहीं करता नहीं मालूम, पवित्र लोगों के लिए करता है। हालेलुया। आप अपने लिए करते हैं, गुड। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है, वेरी गुड। हेलो, ध्यान देना। आप अपने लिए प्रार्थना करता है, गुड। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पिता के दाहिने हाथ में बचा लेना, इसको नहीं मारना, माफ कर देना। यीशु मसीह प्रार्थना करते रहते हैं, बेटर। परंतु जब आप पवित्र है, पवित्र लोगों के लिए, ध्यान देना शब्द को, आप पवित्र है, पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यदि आप चाहते हैं आपके लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करे, तो आपको क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। नाम से नहीं होगा। बाजू वाला को बोलना,
नाम से नहीं होगा, पवित्र बनना पड़ेगा। बाजू वाला को बोलिए, अच्छा से बोलो ताकि उसका झपकी खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने से बच जाएगा। 3 बात मैंने यहां बोला। नंबर 1, अपने लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, पापी हो, पवित्र हो, कैसे भी व्यक्ति हो। दूसरा, सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए? सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी नाश ना हो, उसको भी उद्धार दिला दे प्रभु, उसका भी उद्धार दिला दे, ये भी उद्धार पा जाए, ये भी उद्धार पा जाए बोल करके पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके यीशु मसीह हमारा लिए प्रार्थना कर रहा है। 2 बात हुआ। तीसरा बात, पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, लेकिन एक शर्त है। किसके लिए करता है? पवित्र लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। यीशु मसीह पापी लोगों को लेने आए, पापी लोगों को बचाने आए थे, पापी लोगों को छुड़ाने के लिए आए थे। अब जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, पापी लोगों के लिए नहीं आएंगे, पवित्र लोगों के लिए आएंगे। ध्यान देना शब्द को। यीशु मसीह जितना बड़ा पापी हो, गुनहगार हो, सबसे गले लगाते हैं, सबसे गले लगाते हैं। कौन? यीशु मसीह। आप कितना भी व्यभिचारी हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी कुछ भी व्यक्ति हो, मेरा यीशु इतना अच्छा है, आपसे गले लगाएगा, आपको क्षमा करेगा, आपका भलाई करेगा, करेगा, करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा पापियों से कोई रिश्ता नहीं है। 36 के यहां खड़ा है, पापियों से कोई रिश्ता नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, पवित्र आत्मा संसार में है। बोलिए, कौन आपको पहले मदद करेगा? पास वाला कि दूर वाला? पास वाला मदद करेगा तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यूट्यूब, फेसबुक में जुड़ने वाले हर एक लोग को भी धन्यवाद करता हूं। आज की संदेश सुनिए। आज के संदेश हमारा सोच, हमारा विचार को बदल देगा। इस संसार में जुड़वा बच्चे लोग हैं, हमारा घर में जुड़वा बच्चे हैं, फिर भी जितना जुड़वा होने से भी कुछ ना कुछ फर्क रहता है, कुछ ना कुछ फर्क रहता है। इस संसार में इतना सारे कपड़ा लोग बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कपड़ा मैचिंग हो जाता है। लेकिन हर मनुष्य का मैचिंग नहीं होता है। जुड़वा होने से भी कुछ ना कुछ दोनों का स्वभाव और गुण में भी, थोड़ों से विचार में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। हमें अनुभव है। ग्लाडी और ग्लांसी जुड़वा है, लेकिन दोनों का कार्य एक हो सकता है, लेकिन दोनों का विचार कुछ कुछ अलग हो जाता है। हाँ, दोनों का सोच अलग हो जाता है। जब क्वायर में गाना गाते थे, दोनों आपस में तनाव करते थे। वो बोलता है यही गाना गाएंगे, बोलता है यही गाना गाएंगे। फिर मुझे आके बोलना पड़ता था, नहीं यही नहीं है, यही गाओ। हालेलुया। सोच मिलता जुलता है, परंतु पूरा नहीं मिलता है। सोच मिलता जुलता है, परंतु पूरा नहीं मिलता है। सबका विचार अलग है, सबका बातें अलग है, कुछ ना कुछ अलग है। आज बाइबल से कुछ लोगों का नाम, कुछ लोगों का एग्जाम्पल बताऊंगा। क्या आपका सोच उनके साथ मिल रहा है? क्या
और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। आज हम आज के संदेश को देखेंगे कि मेरा सोच, मेरा विचार बाइबल का किसका साथ मैचिंग करता है और कितना मैचिंग करता है। बाइबल का किसके साथ मैचिंग करता है और कितना मैचिंग करता है, 100% कि 99%। आइए हम उस रहस्य को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। पवित्र आत्मा एक ही है और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अनेक है। फिर भी पवित्र आत्मा सब लोग पाए हैं, फिर भी लोगों का विचार कुछ अलग अलग है। पास्टर ने भी पवित्र आत्मा पाई है, मैं भी पवित्र आत्मा पाया हूं, लेकिन कुछ बातों में दोनों सहमत रहते हैं, कुछ बातों में दोनों का मैचिंग नहीं होती है, कुछ परसेंट आगे पीछे होता है, कुछ परसेंट आगे पीछे होता है। आपका घर में भी ऐसे होगा। इसी प्रकार बाइबल का कौन सा व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आपका मैचिंग हो रहा है, उनके सोच, उनके विचार, उनके कार्य के साथ। दो चार बात हम देखेंगे, समय बहुत तेजी से जा रहा है। आइए देखते। पहला बात, नंबर 1, लूका 2 अध्याय 25 से 33 तक। सिमोन बोल करके एक व्यक्ति है, उसके बारे में क्या लिखा है हम देखें। लूक चैप्टर 2 25 to 33। यरूशलेम में शामोन नामक एक मनुष्य था। हाँ, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। ओ, शमन नाम का एक मनुष्य है। आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना, वो व्यक्ति कैसे है। और एक बार पढ़ो बेटा। यरूशलेम में शामोन नामक एक मनुष्य था। एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। धार्मिक भी था और भक्त भी था। उसका गुण को बता रहा है। और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। ओ, शांति के बाट जो होता था। आपके साथ ऐसे जो मिल रहा है, आपका चरित्र के साथ, उनका विचार के साथ। और पवित्र आत्मा उस पर था। ओ, पवित्र आत्मा भी उनके पास था। 4 बात आ गया। क्या क्या? और एक बार खाली बात बोलो, क्या क्या आ गया? पढ़ना बेटा, क्या क्या आया? यरूशलेम में पूरा क्यों पढ़ रही है? पढ़ नहीं मालूम है क्या? धर्मी था, धार्मिक था, भक्त था, इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, शांति जोने वाला था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। 4 प्रकार का गुण उनके पास था। और आगे, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु को, मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ओ, उसके 5वां गुण यही था, 5वां गुण, कि जब तक मैं मसीह यीशु को देख ना लूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। इसके मतलब इसका आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा क्या था? मैं मसीह को देखूं और मर जाऊं। इसका सोच क्या था? आप भी मसीह को देख करके मर जाना चाहते हैं? हेलो, कितना लोग यीशु मसीह को एक बार देखने के बाद मरना चाहते हैं? इसका ख्वाहिश, इसका इच्छा इसे, एक बार यीशु को देखूं और मर जाऊं। इसका गुण 5 बात देखने हमने। कितना गुण? और एक बार बता बेटा, बाइबल से बता। धर्मी था। कैसा था वो? कौन? सिमोन। धार्मिक था, नंबर 1। और भक्त था, भक्त भी था, शांति की बाट जो रहा था, शांति की बाट जोने वाला था। तीसरा, पवित्र आत्मा उस पर था। वो पवित्र आत्मा भी उसके अंदर था। 5वां, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु को, मसीह को ना देख लेगा, ओ, मसीह को जब तक ना देख ले, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ओ, उसका ख्वाहिश, उसके इच्छा, उसके डिजायर यही था कि जब तक मैं यीशु मसीह को ना देखूं, तब तक मैं मरना नहीं चाहता हूं। वाह, क्या ग्रेट बात है ना। मरना नहीं चाहता है। अब कब मरना चाहता है? मसीह को देखने के बाद मरना चाहता है। अब लोग इसके साथ मैचिंग कर रहा है? आपका सोच विचार नहीं कर रहा है? पढ़ो आगे। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हाँ, आत्मा बताने के कारण से यरूशलेम मंदिर में आया।
और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, ओ यीशु जन्म हुआ और यीशु को उस यरूशलेम मंदिर में लेके आ गया यीशु मसीह का माता पिता कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। हाँ तो उसने उसे अपनी गोद में लिया हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। ओ सिमोन क्या किया? ओ यीशु मसीह को गोद में लिया और धन्यवाद करके कहा, क्या कहा? हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को हाँ? अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आप वचन के अनुसार मेरा क्या कर? विदा कर। क्या चाहता है? इसका मतलब मरना चाहता है। मैं मसीह को देख लिया हूं, मेरा इच्छा पूरा हो गया है, अब तो प्रभु तू मुझे क्या कर? ले जा। और आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे आंखों ने उद्धार को क्या कर दिया? देख लिया है। हालेलुया। इसके विचार क्या है? इसके विचार क्या है? उद्धारकर्ता मसीह को देख करके मर जाना चाहता है। किसको देख करके? इसका गुण कैसा था? धार्मिक था, भक्त था, पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, यीशु का शांति के बाट जो हो रहा था, और आखिरी क्या चाह रहा है? उद्धारकर्ता मसीह को देख करके मर जाना चाहता था। क्या आपका साथ उसका मैचिंग हो रहा है? हेलो, कि आखिरी बताएंगे? चलो आखिरी में बताना किसके साथ आपका मैचिंग होगा। अभी खाली आप दिमाग के साथ मैचिंग करिए, आपके साथ इनका मैचिंग हो रहा है? 19-20, ठीक है। दूसरा बात हम देखते हैं, इब्रानी 11 अध्याय 24 और 25। मूसा नाम का एक व्यक्ति था, और मिस्र देश में इस्राएल का लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार मिस्र देश में गया था। वहां 40 साल तक फिरौन का घर में रहा, 40 साल तक ससुर का भेड़ बकरी चराया। आजकल कौन चराएगा? 4 साल का ससुर का भेड़ बकरी नहीं चराएगा। इसने 40 साल का चराया है। आज सब लोग ऐसे दामाद ढूंढ रहे हैं जो भेड़ बकरी चराए। मैं भी ऐसे ढूंढ रहा हूं, कोई भेड़ बकरी चराने वाला दामाद मिल जाए। हालेलुया। मिलेगा तो ठीक है। यहां भेड़ बकरी चराया ससुर का 40 साल तक, उसके बाद जाकर के मिस्र देश को क्या कर रहा है? पहुंच रहा है, और इस्राएल देश को लोगों को छुड़ाना चाहता है। उस समय उसके अंदर में एक विचार आया। क्या आया? पढ़ बेटा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, विश्वास से मूसा क्या हो गया? सयाना हो गया। सयाना मतलब बुजुर्ग हो गया, समझदार हो गया, और फिरौन के बेटे का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वो फिरौन का बेटी उसको पाली थी, और फिरौन के बेटी अर्थात राजा का बेटी उसको अपने बेटा बनाई थी। लेकिन जब 80 साल का हो गया ये, तो इसने फिरौन का बेटी को आके कहता है, मैं तेरा बेटा नहीं बनूंगा। वाह, 40 साल तक, 80 साल तक पैदा से लिया था ना, 3 महीना के बाद बेटा बन के रहा। लेकिन अब बोलता है, मैं तेरा बेटा बन करके नहीं रहूंगा। 40 साल के बाद कह रहा है। और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, क्या स्टेटमेंट दे रहा है? पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, पाप में, पाप के साथ थोड़े दिन ये संसार के लोगों के साथ सुख भोगने से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय लोगों, इसने अपने आप को पवित्र बना के रखने के लिए, धार्मिक बना के रखने के लिए, जरा सोचो, राजमहल छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दिया, राजा का बेटी को मां कहने से इनकार कर दिया,
वो सब चीज छोड़ दिया और यहां कह रहा है मुझे पाप के साथ मैं उसका बेटा कहलाने से या राजा घर में रहने से कोई फायदा नहीं है, परंतु दुख के साथ, कष्ट के साथ, पीड़ाओं के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है। उसका विचार को सैल्यूट करना पड़ेगा। आप क्या होते हैं? अरे कौन देखा क्या बात है, राजा बेटा, राजा का बेटा बन के रहूंगा, घोड़ा में जाऊंगा, हाथी में जाऊंगा, एसी में रहूंगा, अच्छा अच्छा खाऊंगा, ओ बड़े घर का लड़की से शादी होगा मेरा, ऐसे सोच विचार कर सकता था। क्या ऐसे? इसके सोच कैसे है? आज सब लोग को ऐश और आराम चाहिए, अच्छा नौकरी होना चाहिए, अच्छा पत्नी होना चाहिए या पति होना चाहिए जो हर महीना 50,000 कम से कम। कितना हजार? 2-3 लड़की को मैंने पूछा तुम कैसे पति चाहते हो बेटा? जिसके का कम से कम 50,000 होगा ऐसे लड़का से मैं शादी करना चाहता हूं। मतलब गुड, 50,000 कमाता है लेकिन 500 रुपया घर में लेके आता है, बाकी सब दारू पी के बर्बाद करता, चलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपका पति 10,000 भी कमाए लेकिन 10 रुपया भी दारू नहीं पीता है, बेविचार काम नहीं करता है, 10,000 पूरा घर में लेके आता है, कौन सा अच्छा है? 50,000 वाला पति चाहिए कि 10,000 वाला पति चाहिए? 50,000 पाए, 20,000 पाए और बेविचार काम में पड़ा रहे, क्या फायदा है? इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि परमेश्वर को भय करने वाला, मेरे कलीसिया का हर एक बेटी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर को भय करने वाला, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, ऐसे हमारा कलीसिया का बच्चे लोगों को ऐसा ऐसा जीवन साथी मिले। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आत्मिक माता पिता होते नाते इसलिए हमने प्रार्थना करेंगे। कल आपको बताएंगे तीजा के रहस्य, ठीक है? हालेलुया। कल पता चलेगा कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। हालेलुया। यहां क्या कह रहा है? थोड़े दिन मुझे सुख भोगने से बेहतर प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना ये मेरे लिए अच्छा है। हाँ, हालेलुया। आप त्योहार मनाना, खाना पीना, जुम बराबर नाचना कौन सा अच्छा लगता है? कि प्रभु के लोगों के साथ उपवास करना अच्छा लगेगा। तीसरा बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से 60 तक। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, स्तिफानोस बोल के एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के कहां देख रहा है? स्वर्ग को देख रहा है। इसके मतलब पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण होता है वो स्वर्ग को देखता है, और दुष्ट आत्मा से जो परिपूर्ण होता है मोबाइल को देखता है। किसको देखता है? कालू को देखता है, मोबाइल को देखता है, फेसबुक को देखता है, व्हाट्सएप को देखता है, इंस्टाग्राम को देखता है। हेलो, बाइबल में नहीं लिखा है, मैं सोच रहा हूं ऐसे। पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो जाएगा किसको देखेगा? स्वर्ग की ओर देखेगा, और दुष्ट आत्मा से जो परिपूर्ण हो जाएगा नरक की ओर देखेगा। और आगे, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, ओ परमेश्वर को और परमेश्वर का महिमा को और यीशु को परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा हुआ देखा। ये है कहां? धरती पर। कहां है? धरती पर है, और एक खोले आंखों से दर्शन देख रहा है। किसको? वाह क्या अच्छा है। क्या देख रहा है? परमेश्वर को, और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, उसको देखना चाह रहा है। आप लोग भी देखना चाहते हैं? इसका जैसे आपका सोच यहां नीचे रह करके परमेश्वर भी दिखाई दे, और परमेश्वर के बाजू में कौन दिखाई दे? आप भी देखना चाहते हैं? नहीं चाहते? आपका सोच ऐसे है। आखिरी में बताएंगे। ठीक है, ये आखिरी में बताना चाह रहे हैं। अभी बताना चाहेंगे आखिरी में? ठीक है,
आखिरी में मैं पूछूंगा आप, लेकिन नाम में पूछूंगा सबका। आप स्तिफानुस जैसे खुले आंख से दर्शन देखना चाहते हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठना चाहते हैं? और क्या बोल रहे, पढ़ो बेटा। और देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ हाँ। और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। परमेश्वर का दाहिने हाथ में खड़ा हुआ देख रहा है। और तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर हाँ। कान बंद कर लिए हाँ। और एक साथ उस पर झपटे ओ सब लोग झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर हाँ। उस पर पथराव करने लगे। हाँ। गहुओं ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। हाँ। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे हाँ। और वह यह देखकर प्रार्थना करता रहा, हाँ। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह देखकर वह सो गया। सो गया मतलब जो लोग पत्थर मारे फिर भी उसने उन लोगों को सजा नहीं देने के लिए कहा और सो गया। सो गया मतलब प्रभु के पास चले गया। क्या आपका आखिरी ख्वाहिश सही है? स्वर्ग एक बार और यीशु को और प्रभु को देख करके मर जाना चाहते हैं? आखिरी ख्वाहिश सही है? इनका सोच ऐसे बताता हूं, आखिरी आप क्या सोच रहे हैं। चौथा पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। यहोशू बोल के एक प्रभु का दास था और यहोशू 24 अध्याय में 14 और 15 पद में क्या कह रहा है? इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यहोवा का भय मान करके सच्चाई और खराई पे करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। एक कह रहा है लोगों को, इस्राएल के लोगों को कह रहा है जो पुरखाओं का देवी देवता को तुम मानते थे उसको हटा करके सच्चा परमेश्वर को मानो। बाइबल में बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, पवित्र बाइबल कह रहा है मानो और सच्चा परमेश्वर को क्या करो, मानो बोल करके लोगों को एक क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। और आगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और यहोवा का सेवा करो बोल रहा है। यदि परमेश्वर के सेवा करना तुमको बुरा लगता है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो कि तुम किसके सेवा करोगे। और चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो, हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो। तुम जिसका भी सेवा करो, इसका सेवा करना करो, उसके सेवा करना करो, तुम किसका भी सेवा करना करो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अपने घराना समेत यहोवा का सेवा करूंगा। कितना लोग का ऐसे सोच है ना, है ना, ऐसे सोच है ना। गुड, कितना अच्छा है। अब टेंशन नहीं है अपन को, इतना लोग सेवा करने में तैयार है। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। किसको? मेरे को नहीं रे बाबा, मेरे को टेंशन मत दिया करो। और इसका यहोशू क्या कहता है, इनके इच्छा क्या है, डिजायर क्या है इसका? मैं, तुम किसी का भी सेवा करना कर, लेकिन मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, यहोवा का सेवा करेंगे। इसके विचार के साथ आपका विचार मिल रहा है? कितना लोगों का विचार मिल रहा है? मेरे ना, गुड गुड, ठीक। देखेंगे आखिरी में पूछूंगा और किसका किसका साथ आपका विचार मिल रहा है। बाकी लोगों के साथ नहीं मिला विचार। ओ सब लोग मरना चाह रहे थे इसलिए विचार नहीं मिला, और आप लोग जीना चाहते हैं, ठीक है, मतलब सेवा कर सकते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। नहीं, गुड गुड गुड, हालेलुया। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना। दूसरा पत्रस 1:10 क्या लगा आपकी? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भाली भांति यत्न करते जाओ,
क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ओ, परमेश्वर जो तुमको बुलाया है सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवकाई करने के लिए, और उसी के अनुसार तुम करो। ऐसे करोगे तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तुमको गाने के वरदान दिया, गाओ। बजाने के वरदान दिया, बजाओ। प्रचार करने का वरदान दिया, प्रचार करो। गवाही देने का वरदान दिया, गवाही दो। ऐसे करोगे तो तुम धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया। 5वां पॉइंट हम देखते हैं। 5वां पॉइंट, पहला किसके बारे में बोला? सिमोन। दूसरा मूसा, ठीक है। तीसरा स्तिफानुस। चौथा यहोशू। 5वां बोला नहीं, बोलूंगा अभी। फिलिपियों 1:21। प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? फिलिपियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये? मर जाना लाभ है? ये भी मरना चाहते हैं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर भी गया तो क्या है? कितना लोग इसके साथ जीना करना चाहते हैं? अच्छा बात नहीं बोला क्या? कोई गलत बात बोला? हाथ नहीं उठा रहे कोई? मैं जीऊं तो मसीह के लिए जीऊं और मर जाऊं तो मसीह के लिए मरूं। ये पौलुस की इच्छा है, प्रेरित पौलुस की इच्छा ये है। आप क्या चाहते हैं? जीना है तो मसीह के लिए जीना है, मरना है तो कभी नहीं मरना। नहीं, यही इच्छा है। पौलुस क्या करता है? पौलुस सेवकाई के लिए कितना कितना समर्पित है। तो ये कह रहा है मैं मरना है तो मसीह के लिए मरना चाहता हूं और जीना है तो मसीह के लिए जीना चाहता हूं। मेरा और कोई भी इच्छा। कई लोग नहीं बोलते हैं। मेरे पास जब डॉक्टरी करता था तो 70 साल 80 साल का 60 साल का डोकरा लोग सुजी लगाते थे और बोलते थे डॉक्टर बाबू एक ठन सुजी लगा दे और कुछ दिन जी जाऊं। बोले क्यों? मोर नाती के शादी हुई कर लड़का ला देखूं और मर जाऊं। क्या देखेगा? नाती के शादी होगा और उसके संतान को देख करके क्या चाहता है? मर जाना चाहते हैं। आप लोग भी नाती के संतान को देख कर मरना चाहते हैं? कितना लोग? नहीं, कभी मरना नहीं चाहता है। अरे बाबा, मरना सबको डर लगता है। नाती को देखने के बाद, नाती को देखना है तो ऑलरेडी आप 65 से ऊपर जाएगा, ठीक है। नाती का बेटा को क्या बोलते हैं? पोती, परपोता। परपोता का पोता को देख करके मरना चाहते हैं? नहीं, फिर भी नहीं। लोग कितना दिन जीना चाहते हैं भाई। पौलुस यहां कह रहा है मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए और मर जाऊंगा तो मसीह के लिए। इसने ना पति के लिए जीना चाहता है, पत्नी के लिए जीना चाहता है, बच्चे के लिए जीना चाहता है, ना जमीन जायदाद के लिए जीना चाहता है। हर एक लोग की है मैं मेरा बेटा के लिए जीना चाहता हूं, मेरा पति के लिए जीना चाहता हूं। हाँ, और पति ज्यादा दिन जिए बोल करके क्या करते हैं? लो, पति ज्यादा दिन जिए क्या करता है? यहां से, वाह कितना अच्छा है, ज्यादा दिन तक जी और पकड़ पकड़ के मारी। नहीं, गुड। चाहते हैं अभी उपवास भी करेगा ज्यादा दिन तक। किसका? पति का उम्र। हमारा भारत में खाली पति की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास केवल पत्नी को करना है। कभी ऐसे कोई कानून है कि पति उपवास करे पत्नी की उम्र बढ़े? है ऐसे कोई सिस्टम है? पति का कोई उपवास ही नहीं है। सारे उपवास किसका है? पत्नी का है। वाह, ये ठेका लेके रखा है सबका उपवास। बच्चे के लिए उपवास, पति के लिए उपवास, जमीन जायदाद के लिए उपवास है। ये आदमी लोग का उपवास है नहीं है। ये केवल हमारा देश का कानून है, लेकिन बाइबल का कानून है आदमी को उपवास करना। हालेलुया। अरे क्या कह रहा है पौलुस कितना लोग जाना चाहते हैं? कोई है? नहीं। पौलुस क्या कहता है? दूसरा 5:15 पढ़िएगा।
और वह इस निमित्त सबके लिए मरा हाँ। कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जीना है तो अच्छे बात है, उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गया, गड़ा गया और जी उठा। पौलुस कह रहा है जीना अच्छे बात है, मर जाओ नहीं बोल रहा है, लेकिन किसके लिए जीना? मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आता है, पास्टर जी प्रार्थना करो। बोले क्या हो गया? ओ मला शादी करना नहीं चाहते, मैं मर जाऊं। एक ही डायलॉग, मर जाएगा तो क्या शादी हो जाएगा तेरा? मैं अपने प्यार को बांटना नहीं चाहता, मैं उसको गोली मार दूंगा। पूरी गोली मारते तू बच जाएगा। ये सबको जो भरम भूत पकड़ा हुआ ना, सबका भरम भूत एक ही दिन में निकालेगा, आपने उसी दिन निकाल देगा। कौन सा दिन? 30 तारीख का सबका भरम भूत निकालेगा, आदमी का, औरत का, सबका भरम भूत निकालेगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है सबके लिए मरा यीशु मसीह, परंतु जो जीवित है क्या करना चाहिए? वे आगे को अपने लिए ना जिए, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए किसके लिए? जो उनके लिए मरा। जो उसके लिए मरा। और जीना है तो किसके लिए जीना है? मसीह के लिए। जीना के किसके लिए जीना है? मसीह जिसने हमारे लिए मरा, जिसने हमारे लिए गाड़ा गया, जिसने हमारे लिए जी उठा, उसके लिए जीना। हालेलुया। प्यारो, एक शादी के 10 साल के बाद एक घर में संतान आया। तब डिलीवरी के समय गरीबी हालत के कारण अस्पताल लेके नहीं जा पाए, इसलिए और स्त्री का मृत्यु हो गई। पिताजी ने उसको अपने पास अनाथ आश्रम में नहीं दिया, बच्चों को अपने पास रखा, पाला पोसा। इसको एक बड़ा ऑफिसर बनाना है सोच करके उसको थोड़ा से, पैदा का बच्चा को पालन करना कितना तकलीफ होगा। दूध खरीद खरीद कर पिलाए, थोड़ा से बड़ा हुआ तो उसने कुली मंत्री काम करते करते उसको पढ़ाया, मस्त खाया पिया, अच्छा हेल्थ हुआ। बाप बेटा एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, और एक पुलिस ऑफिसर बन गया, एसपी बन गया। अब जब पहला नौकरी किया, 1 महीना नौकरी करने के बाद अपने पिताजी को चिट्ठी लेकर के कहता है, पापा जी प्रणाम, आप आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिला है और मैं बढ़िया हूं, अच्छा हूं पापा जी, आप चिंता मत करिएगा, बोल करके उसने अपने पिताजी को पैसा भेज दिया जरा। और चिट्ठी को लेकर के उस गांव का उस बुजुर्ग व्यक्ति पागल जैसे बोला, ए देखो देखो मेरे राजू नौकरी पाया और मेरे राजू को पुलिस नौकरी मिला, देखो देखो चिट्ठी लेकर रे, चिट्ठी लेकर, देखो रे, देखो देखो देखो, ए पैसा भी भेजा। पागल जैसे अपने गांव में खुशी मनाया और रोज उस चिट्ठी को देखता है। पढ़ा लिखा नहीं आता है, दूसरों उसको समझाए। दूसरी महीना सोचा मेरा बेटा दोबारा पैसा भेजेगा, चिट्ठी लिखेगा। दूसरा महीना भी नहीं भेजा, तीसरा महीना भी नहीं भेजा। क्या 500 रुपया जो भेजा क्या जिंदगी भर रहेगा? खत्म हो गया। 1 साल हो गया, ना चिट्ठी ना पैसा। 2 साल हो गया, ना चिट्ठी ना पैसा। 70 साल हो गया, चाल नहीं पा रहा अच्छा से ढंग से, कपड़ा फट गया, फटा धोती पहन रहा है, झोपड़ी में है, खाने के लिए नहीं है, बाल काटने के लिए पैसा नहीं है, दाढ़ी बढ़ गया, बाल बढ़ गया। 5 साल हो गया। पुलिस वाला व्यक्ति अपने थाना का एक पुलिस वाली से विवाह करके अपने घर द्वार बना करके अपने संतान हो गया वहां। प्यारो, 5 साल के बाद इसके ज्यादा उम्र हो गया तो कहता है, एक बार
मेरा राजू का मैं चेहरा देख करके मर जाना अच्छा लगता है। उसने इस कागज पर जो एड्रेस था उस एड्रेस को लेकर चले गया। जाके देखा इस राजू साहब यहां एसपी थे, उससे मुझे मुलाकात करना है। बोले नहीं, वो साहब का तो ट्रांसफर हो गया। कहां चले गया? भोपाल चले गया। उसने दिया कर भोपाल का थाना में पहुंचता है। ये राजू साहब है क्या, एक बार मुलाकात करा दो। बोले नहीं, ये तो ट्रांसफर हो गया। कहां चले गया? नागपुर चले गया। वहां जाके पूछता है ये साहब है क्या, एक बार मुलाकात करा दो। नहीं है यहां, दिल्ली चले गया। प्यारो आखिरी दिल्ली में जाता है। दिल्ली में जाने के बाद पता लगाता है यहां का एसपी का नाम क्या है? राजू। सरनेम इसलिए नहीं बता रहा हूं, किसी ने भी मेरे नाम का नकल मारा बोल देगा। राजू, यस। और आकर के कहता है थाना बाबू और बाकी लोगों को, पुलिस लोगों को बोलता है यहां जो एसपी साहब है ना राजू, वो मेरा बेटा है, आप उससे मुझे मुलाकात करो। ए डोकरा, अपने शकल नहीं देख रहा है? हमारा साहब हट्टा कट्टा, क्या हाइट है, कितना सुंदर है। तू उसका बाप है? फटा वाला धोती पहना है, बनियन फटा हो गया, पेट दिख रहा है तेरा, काला, दाढ़ी पक गया, मरने की उम्र हो गया, बाप बोलता है? ए 10 रुपए ले जा, खाना खाओ, चले जा। नहीं साहब, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा, एक बार मैं मेरे औलाद को देखना चाहता हूं, एक बार। अरे नहीं नहीं, जा, साहब नहीं है। नहीं, मुझे एक बार दिखा दो। जिद्दी करने का कारण से 3 घंटे के बाद आना, साहब आएंगे। उसने चले गया। जब 3 घंटे के बाद साहब आया, अपने कमरे में एसी में बैठा है, एक हविलदार आके कहता, साहब एक डोकरा आया था, अपने आप को आपका पिताजी बोल रहा था। क्या है रे उसका नाम? राजा राम है। कौन सा गांव से आया है? ओ रायपुर शहर का, ओ देवपुरी बोल के एक जगह से आया। ऐसे ओ बचपन में ना हमारा घर में एक नौकर था जो मुझे बेटा बेटा बोलता था। मेरे मम्मी पापा तो बड़े अफसर थे और मेरे देख रेख करता था। वही होगा। कब आएगा? आने से मुलाकात करा देना। बाप क्या बन गया? बाप आज नौकर बन गया। प्यारो, मां मर गई, बाप ने कितना पाला है, अपने जवानी को खत्म कर दिया अपने बच्चों को पालने के लिए। खुद नहीं खा के खिलाया, क्या क्या हरकत सहा होगा वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। भूल गया। आजकल भी बहुत सारे जवान लड़के लोग जब एक शादी कर लेते हैं, एक स्त्री आ जाती है, अपने जन्माने वाला माता पिता को भूल जाते हैं। कौन पूछता है? लड़की मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, यही सोचते हो? जरा याद करके देखो उस मां को जिसने 10 महीना पेट में रख करके कितना दुख के साथ जन्म दिया आपको। उस बाप को देखो, बिना खाए, बिना कई बार फटा पुराना पहनकर आपका हर इच्छा पूरा किया। उस बाप को याद करके देखो, उस मां को याद करके देखो जिसने रात रात भर करके नहीं सोआ और आपको अपने सुख जगह में सुलाया। जरा याद करके देखो, इसका मां बाप भी ऐसे किए होंगे ना? बाप किया। उसके बाद जब वो साहब आया, उसने भी आया। कहता है, अंकल नमस्ते। एसपी साहब क्या कर रहे हैं? अंकल नमस्ते। ए किसको अंकल बोलता रे? राजू, ये मैं तेरे बाप हूं, नहीं समझ में आ रहा है? तू छोटा था रे, तेरी मां मर गया था, मैं तुझे पाला हूं। हाँ हाँ अंकल, चिंता मत करे। हाँ बेटा। फिर अंकल बोलता है, मरने के पहले एक बार मुझे पप्पा बोल करके बुला दे, उसके बाद तू मुझे कुछ मत कर, चलेगा। मरते दम तक एक शब्द मैं सुनना चाहता हूं आखिरी में। उस शब्द का नाम क्या था? पापा, पिताजी बोल करके एक बार बुला दे।
तेरे शब्द सुन करके मैं मर जाना चाहता हूं। प्यारो, आखिरी तक अपने इज्जत को देखा, अपने सम्मान को देखा, अपने बाप को अंकल दे गया, लेकिन कभी पिता नहीं कहा। उसने अपने हविलदार लोगों को कहा 100 रुपया इसको दे दो, खाना खाएगा। प्यारो बोला कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 100 रुपया, मैं देख लिया हूं मेरा बेटा को, अब मेरा हो गया। जब चलते चलते रोड पार करने का समय एक सुमो गाड़ी आया, उसको लगा दिया, गिर गया, मुंह के बोल खून निकला, चिल्लाकर एक बात कहता है, बेटा राजू तू खुश रहना। उसने उस खून के आवाज को उसने सह नहीं पाया। आखिरी दौड़ करके थाना से दौड़ करके आता है, पिताजी को गोद में लेता है, कहता है पापा मुझसे गलती हो गया है। आखिरी समय भी कहता है बेटा मैं माफ कर दिया, खुश रहना। हर एक माता पिता बच्चे जितना भी गुनाह करे, जितना भी गलती करे, एक बात चाहते हैं, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटी खुश रहे। लेकिन आज एक साधारण एक स्त्री के लिए अपने जन्माने वाला बाप को अंकल बोला, उस बाप को कितना चोट लगा होगा। कोई भी बहन हो, कोई भी बेटी हो, इस प्रकार पति के साथ व्यवहार ना करे, कब्जा ना करे, पति को फ्री करे। पति लोगों को भी मैं कहूंगा, स्त्री के मां बाप भी मां बाप होती है, पति का मां बाप भी मां बाप होती है। इसलिए कभी भी किसी को भी अपने मां बाप से दूर ना रखे। कई पुरुष लोग कहते हैं तो शादी करके एक बार आया तो मायके जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सबको अपने मां बाप से बात करने का हक है। इसका मतलब यही नहीं है पास्टर पापा बोला कल मुझे तीजा में छोड़ दे, हर महीना जाना है, हर महीना जाना है। प्यारो, इनके आखिरी ख्वाहिश क्या था? मुझे पिता बोल करके एक बार पुकारे। आज कई लोग धोखा खा रहा है, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका सोच कहां है? प्यारो, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको दुनिया में 2 लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। कौन लोग? 2 लोग दुनिया में ज्यादा प्रेम करते हैं। पहला, हमारा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती कर गया। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला आपका मां या आपका बाप है। आपका प्यार करने वाला लड़की या लड़का नहीं है। इसलिए जवान बेटियां, कभी भी कोई लड़का के दीवाना होकर के नहीं जाना। आपको कहेगा मैं तुम्हारे लिए चांद ला के दूंगा, सूरज ला के दूंगा, वो सब धोखेबाज है। शरीर एक बार मिला, ओके बाय बाय टाटा। केवल शरीर को प्रेम करते हैं। इसलिए विवाह का पहले अपने शरीर को बर्बाद ना करे, किसी का जवानी की अभिलाषा में ना फंसे। ये 2 लोग आपका बर्बादी कभी नहीं चाहेंगे। कौन? खुदा बाप, और दूसरा आपका जन्माने वाला माता पिता। इसीलिए कभी भी लड़का का प्यार, कोई लड़की का प्यार में फंस करके अपने आप को बर्बाद ना करे। तीसरा, यदि आप उद्धार पाए हो तो आपका जन्माने वाला माता पिता से बढ़कर आपका आत्मिक माता प्यार करेंगे। आपका आत्मिक माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये 3 लोगों का प्यार निस्वार्थ रहेगा, रहना चाहिए। हालेलुया। चौथा, आपका प्रेमिका, आपका प्रेमी जो कहता है ओ दिन में 24 बार दिल बना बना के भेजता है, व्हाट्सएप में भेजता है, ओ हक बनाता है, गले लगाने का चिन्ह बना कर भेजता है और कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूं, तेरे बिना जी नहीं सकता तो मर जा तू। जी नहीं सकता क्या करेगा? मर जाना चाहता है ना? कौन सा अच्छा है? इस शब्दों के बाज है। कोई भी लड़की किसी के लिए मरना नहीं चाहता है, कोई भी लड़का किसी के लिए मरना नहीं चाहता है। केवल आपको डरा करके अपने हवस में करना चाहते हैं, अपने शिकार बनाना चाहते हैं। जवानी के अभिलाषा में मत फंसो। आज पूछो, जितना लोग लव मैरिज किया है पता लगाओ, जितना लोग प्यार के साथ शादी किए पता लगाओ। एक ही शब्द कहेगा, मैं मेरे मां बाप का बात नहीं माना, इसलिए आज मैं पछता रहा हूं। मैं मेरे मां बाप का बात नहीं माना, आज मैं क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं।
इसलिए जवान बच्चे मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी एक पिता हूं, आप सब लोग मेरा बेटा और बेटी है, आप उसके पीछे मत जाओ, परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। और इसका अधिक जानकारी चाहिए तो अब्राहम इसहाक के लिए कैसे विवाह कराया उसको पढ़ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए किसी के प्यार में दीवाना नहीं होना, प्रभु आपको प्यार करता है। आइए जल्दी में बंद कर दूंगा। छठवां पॉइंट, भजन संहिता 118 का 17। भजन संहिता भजनकार क्या कहना चाह रहा है, दाऊद क्या कहना चाह रहा है? मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ओ, मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा, गवाही देते रहूंगा, गिटार बजा बजा कर मैं क्या करूंगा, गाना गाते रहूंगा, बोलता है दाऊद। दाऊद भी गाने में बहुत माहिर था। क्या इसका क्या इच्छा है? मरना नहीं चाहता है, क्या करना चाहता है? गवाही देना चाहता है, आराधना करना चाहता है, प्रभु की महिमा करना चाहता है। और एक रेफरेंस भजन संहिता 116 का 8 और 9। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, हाँ? और मेरी आंख को आंसू बहने से, हाँ? और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। ओ, तेरे साथ चलते रहूंगा। ये मरना नहीं चाहता है, दाऊद समझदार है। मैं मरना नहीं चाहता हूं, जीवित रह करके मैं तेरा गुण गाना चाहता हूं, ये दाऊद कह रहा है। ठीक है, 7वां बात, मरकुस 5 अध्याय 1 से 13। एक सेना नाम का दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति क्या इच्छा रख रहा है? यीशु से एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति क्या इच्छा रख रहा है? पढ़ो। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। हाँ। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई इसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। ओ, बहुत खतरनाक है, चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, पीटता था। और वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हाँ। उसे प्रणाम किया। ओ, यीशु को प्रणाम किया। आप भी प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। दौड़ करके यीशु के पास आया और यीशु को क्या क्या प्रणाम किया। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। हाँ, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, क्या कहा? हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या बढ़िया बात करता ना शैतान। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, बात करने में माहिर है। और मुझे तुझसे क्या काम? हाँ? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि हाँ? मुझे पीड़ा ना दे। हाँ? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हाँ? उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत लोग हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हाँ, मुझे बाहर है। इसका इच्छा क्या है? अरे विदेश घूमना नहीं चाहता शैतान, मैं देश से बाहर जाना नहीं चाहता। फिर कहाँ जाना चाहता है? वहां पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। हाँ? उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सूअरों में भेज दे कि हम इनके भीतर जाएं। हो गया। सेना नाम का व्यक्ति, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति क्या चाह रहा है? कहां जाना चाहता है? स्वर्ग के अंदर, पिग के अंदर। स्वर बोलते ना, क्या बोलते? सुअर। हाँ, और क्या बोलते हैं? सुअर। और क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे नाम है, बदिया बोलते हैं, नायडू बोलते हैं, बारह खड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में पिग बोलते हैं, सुअर। और इसके अंदर में जाना चाहता है। आप लोग ऐसे कोई जाना चाहता है? आपकी इच्छा इसके जैसे है? इसीलिए मसीह लोग सुअर नहीं खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहिए। इसके अंदर में कौन वास करता है? शैतान वास करता है। जो खाता है उसके गुण भी उसके जैसे हो जाता है, इसलिए नहीं खाना। क्या नहीं खाना?
सुरा, छत्तीसगढ़ में सुरा बोलते हैं। सुरा बोले तो बोले, टूरा ना बोले, टूरा बोलने से बिगड़ जाएगा। हालेलुया। तो ये शैतान क्या चाहता है? उसके अंदर में रहना चाहता है। 7 बात बोला, वो कुछ छूट गया। किसका किसका बारे में बोला? नंबर 1, हेलो, पहला किसके बारे में? शिमोन। दूसरा, तीसरा स्तिफानुस, चौथा योसु, 5वां पौलुस, 6वां दाऊद, 7वां शैतान, 8वां बोलूं है क्या? 8वां पॉइंट होगा? होगा, जरूर होगा। देखते 10 में क्या लगा, पढ़िएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और यीशु का इच्छा क्या है? देखो, चोर और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। और यीशु का इच्छा है ये सारे मानव जाति को जीवन मिले। यीशु का इच्छा है हर एक लोग को जीवन मिले। और क्या मिले? बढ़ो आगे। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु का इच्छा क्या है? सारे लोग का जीवन बच जाए। आपका इच्छा क्या है? यीशु का साथ चाहते हैं आप? यीशु का इच्छा जैसे आपका इच्छा है सबका जीवन बच जाए। यूहन्ना 13 अध्याय 4 से 7 तक पढ़िएगा। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उससे। यूहन्ना 13 का 4 से 7 वही, ठीक है। 13 से 15 पढ़ो, उसको पढ़ने के समय नहीं है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यीशु मसीह चाहते हैं सेवा करना। पहला क्या चाहते हैं यीशु मसीह? सबका जीवन बचाना। दूसरा क्या चाहते हैं यीशु मसीह? सबका सेवा करना। यीशु के साथ यीशु की इच्छा क्या है? सबका जीवन बचाना। दूसरी इच्छा क्या है? सेवा करना। तीसरा इच्छा क्या है? मत्ती 11 का 28 पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह यही चाहते हैं, सब लोग यीशु के पास आए और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लोगों को विश्राम देना चाहता है। क्या आप भी लोगों को विश्राम के कारण बने? और क्या चाहते हैं यीशु मसीह? मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु यही चाहते हैं, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु मसीह अपने आज्ञा को लोग माने, यही चाहते हैं। पहला पत्रस 5 का 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बुलंद हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाए। यीशु मसीह यही चाहते हैं, सब लोग बढ़े। किसको बढ़ाएगा यीशु मसीह? जो दीनता से रहता है, जो नम्रता से रहता है, यीशु मसीह उसको बढ़ाना चाहता है। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह आपको पर ध्यान करता है। पहला पत्रस 1 का 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला अर्थात जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। यीशु का इच्छा यही है, यीशु का हर एक लोग पवित्र बने। क्या बने? क्योंकि इब्रानी 12 का 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप करो और परमेश्वर को क्या करो? जो क्या लिखा पढ़ो?
सबसे मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो पवित्रता का खोजी करो। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ओ प्रभु की इच्छा ही है, सब लोग पवित्रता का जीवन बिताओ। यीशु आगमन के समय यीशु यही चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो जाए, सबका जीवन बचे और सब लोग स्वर्ग में जाए। यीशु का आगमन हो जाए और आगमन के समय कलीसिया उठा के ले जाए और यीशु का दुल्हन बने। ये यीशु मसीह चाहते हैं। पूरा चीज पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सब पवित्रता के साथ जीवन बिताए, सब लोग यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें, सबका उद्धार हो जाए, सबको विश्राम मिले और यीशु के आगमन के समय सब लोग यीशु के साथ स्वर्ग में जाए। ये यीशु की इच्छा है। बोलिए आपका क्या इच्छा है? आपका ये 8 लोगों के नाम मैंने बताया, 8 लोगों के नाम में आपका क्या इच्छा है? किसके साथ जाना चाहते हैं? सिमोन के साथ, स्तिफानुस के साथ, मूसा के साथ, अरे पौलुस के साथ जाओ ना, कितना बड़ा सबक है। और कुंवर वाले किसके साथ जाएंगे? दाऊद के साथ नहीं, फिर किसके साथ जाएंगे? कितना लोग यीशु के साथ चलना चाहते हैं? अपने सोच, अपने विचार यीशु के समान बना लो। जो अपने आप को, आपका सोच, आपका विचार यदि बिगड़ा हुआ है, आज यीशु के जैसे अपने सोच विचार कर रख लो। दुनिया में कुछ नहीं लाया है, खाली आया खाली चले जाएंगे। क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे? आज का लोग कल नहीं होगा। ये जो यीशु के साथ जीना चाहता है, जो यीशु के साथ स्वर्ग में जाना चाहता है, जो यीशु के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करेगा।